जिस तरीके से रक्तदान महादान कहा जाता है, इसी तरीके से प्लाज्मा दान को कोरोना काल में जीवन दान कहा जाता है। तो इसी को लेकर के आज पंजाब केसरी की टीम पहुंची एक एकेडमी के अंदर, जहां पर कि प्लाज्मा डोनेशन है, ये डिवाइन एकेडमी के नाम से। और यहीं पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा है, किस तरीके की प्लाज्मा डोनेशन की थेरेपी होती है, वो उसको लेकर के आज हम आए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें इस समय का दौर जो है वो लगातार कोरोना की महामारी चल रही है, और कोरोना जो संक्रमित होने के बाद ठीक होने की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए लगातार जिस तरीके से प्लाज्मा डोनेट किया जाता है, इसमें पत्रकार जो हमारी है वो पत्रकार भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। खुद मैं अगर बताऊं तो मैंने भी अपना प्लाज्मा डोनेट किया था, और इस समय आप दैनिक जागरण से सुशील भाटिया जी आए हुए हैं, उन्होंने वो अपना जो है वो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के हित को देखते हुए एक सिर्फ अगर बात करी जाए, क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं तैयार की गई है, तो कहीं ना कहीं प्लाज्मा ही एक ऐसी थेरेपी है, प्लाज्मा ही एक ऐसा बचाव है जिससे कि कहीं ना कहीं जिसके घर में अंधेरा होने से बचा सकती है। तो उसके बारे में आज हम आपको विस्तृत रूप से दिखाते हैं। पहले तो भाटिया जी से पूछते हैं कि वो खुद आए हैं यहाँ पे प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? क्या भाटिया जी आए हो आप प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, क्या मैसेज देना चाहोगे? मुझे जुलाई माह में कोरोना हुआ था, और अगस्त में मैं दोबारा नेगेटिव रिपोर्ट आई मेरी, और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि किस दिन मेरी एंटीबॉडी बनेगी और मैं किसी का जीवन बचाने के लिए प्लाज्मा दान करूंगा। तो वो मौका कल रात को मुझे विमल खंडेलवाल जी ने उपलब्ध करवाया। रात को मैं ऑफिस में बैठा था, संयोग से ये मुझे तो इस प्लाज्मा बैंक के उद्घाटन के लिए इन्विटेशन देने आए थे। तो इनको सहसा पता चला कि मेरा भी कोरोना हुआ था, तो उन्होंने तुरंत ही मेरा ब्लड लिया और कहा कि सुबह इसकी रिपोर्ट आएगी। तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि मेरी एंटीबॉडी बनी होगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और संयोग से जो सुबह आज इनका फ़ोन आया तो इन्होंने मुझे बधाई दी कि आपकी एंटीबॉडी बनी है और आज आप प्लाज्मा दान करने के लिए आ सकते हो। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपने ईश्वर को कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं प्लाज्मा दान करूं, और जो अब प्लाज्मा थेरेपी हो रही है, जो प्लाज्मा लिया जा रहा है, तो मैं उस मालिक का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मुझे ये किसी का जीवन बचाने के लिए प्लाज्मा दान करने का ये सुनहरा अवसर प्रदान किया। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, मैं जिस तरीके से उन्होंने बताया, पत्रकार जो है वो समाज सेवा काम करते हैं, लोगों के हित से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो ये हर चीज़ में आगे बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, प्लाज्मा डोनेशन की बात हो चाहे कोई भी बात हो। खुद जो हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं, पहले एक बार डॉक्टर साहब से हम विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से ये प्लाज्मा डोनेट किया जाता है, किस तरीके से सेपरेट करते हो, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत बताइए। ये प्लाज्मा डोनेशन जो है ये कोविड पॉजिटिव होने के 21 दिन के बाद से आप अपना प्लाज्मा डोनेशन कर सकते हैं। इसके लिए पहले एंटीबॉडी आईजीजी एंटीबॉडी की टाइटर देखनी होती है कि आपको जो कोविड हुआ था उसके बाद आपके बॉडी के रिस्पॉन्स से एंटीबॉडी आईजीजी कितना बना है, क्योंकि आईजीजी ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं, मॉडरेटली एंड सीवियर पेशेंट जो होते हैं, उनके थेरेपी के लिए। तो आफ्टर 28 डेज़ के बाद आप अमूमन करीब 90 से लेकर 120 दिन तक ये एंटीबॉडीज अभी तक देखा गया है कि ये बॉडी में रहता है अच्छे खासे स्कोर के साथ में, टाइटर के साथ में। तो उस बीच में आप ये डोनेट कर सकते हैं, और इस पूरे डोनेशन प्रोसेस में करीब 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक का वक्त लगता है। और ये मशीन है स्पेशली इसी काम के लिए है, जो ये ब्लड को, ये इतनी सेफ मशीन है कि इसमें ब्लड जो अंदर जाता है वो केवल प्लाज्मा को सेपरेट करता है, और फिर आरबीसी जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो वापस फिर बॉडी में री इन्फ्यूज़ कर दिया जाता है। तो इसलिए पेशेंट को भी कोई परेशानी नहीं होती है, पेशेंट भी हेल्दी फील करता है, और जो एसेंशियल एलिमेंट जो हमें रिक्वायरमेंट है दूसरे के ट्रीटमेंट के लिए, वो चीज़ें हम निकाल लेते हैं और फिर उसको पेशेंट के जो सीवियरली पेशेंट होते हैं उनमें इन्फ्यूज़ करते हैं फिर उससे। तो मैडम से और जान लेते हैं जो इस चैरिटेबल सोसाइटी को चला रही हैं, ये डिवाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक है। मैडम, क्या कहना चाहोगे आप, किस तरीके से लोग जो है वो मोटिवेट करोगे कि प्लाज्मा डोनेट करें? पहले तो आपके माध्यम से सभी को नमस्कार। मैं स्वाति गोयल, डिवाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक की चेयरपर्सन। जैसे कि आपने पूछा किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, तो मेरा मानना यही है कि हमें वेट नहीं करना चाहिए कि हम पे कोई आपदा आए या हमारी फैमिली पे कोई आए। जनमानस के लिए ये सेवा है।
अगर आपको लगता है कि आप कोरोना से पीड़ित थे, उसके बाद आप ठीक हो गए हैं 21 दिन 28 दिन के बाद, आप अपना टेस्ट कराइए, आईजीजी ब्लड बैंक में आइए। अगर आपकी एंटीबॉडी एलिजिबल आती है तो मेरा मानना यही है, मानव सेवा से बड़ी सेवा कोई भी नहीं है। हमारे शरीर में ऐसी कोई भी फैक्ट्री है जिसमें प्लाज्मा या ब्लड बन सकता है। हमारे शरीर को एक वरदान मिला है, तो हमें दूसरों की जान बचाने के लिए ज़रूर आगे आना चाहिए। सभी से यही अपील रहेगी कि सारे के सारे जितने भी कोविड के प्रिकॉशंस है लेकर के आएँ, दूसरों की जान बचाएं, क्योंकि इस प्लाज्मा थेरेपी से शायद जिसके जीने के चांसेस बहुत कम है, जो डॉक्टर मानते हैं, उसके इन्फ्यूजन से शायद उनको बचाव हो जाए। प्लाज्मा कोऑर्डिनेटर विमल हमारे साथ हैं। विमल जी, किस तरीके से आप लोगों को जाकर के मोटिवेट करते हो, किस तरीके से लोगों को समझाते हो, क्योंकि लोग जो है वो प्लाज्मा देने में कहीं ना कहीं हिचकते हैं? मैं सर्वप्रथम तो पंजाब केसरी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और दूसरा फरीदाबाद के जो मेरे वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल लाठी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कल प्लाज्मा दान करके बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि हम खाली पत्रकारिता नहीं करते, हम लोगों का जीवन बचाने का कार्य भी अवश्य करते हैं। आज उस दूसरी कड़ी के अंदर मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फरीदाबाद का जाना माना चर्चित नाम जो है, उनका नाम है सुशील भाटिया जी, दैनिक जागरण के हैं। आज उन्होंने अभी जैसा आप देख रहे हैं कि वो प्लाज्मा दान करें, मेरे सौभाग्य की बात है कि कल इनसे मिलना हुआ, और ये प्लाज्मा मतलब मैं आपको व्यक्तिगत बताना चाहूँगा, खाली पत्रकारिता नहीं करता, लोगों का जीवन बचाने का काम भी करता है। और जिला प्रशासन, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मैं सभी पत्रकारों का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इस नेक कार्य के अंदर हमारा जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बगैर संविधान के चौथे स्तंभ जिसे मीडिया कहा जाता है, बगैर हम उसके इसकी प्लाज्मा की लड़ाई को नहीं अकेले लड़ सकते। और मैं सभी सामाजिक संगठनों का भी दिल से आभार करना चाहूँगा, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर इस काम में बहुत ही अच्छा किया है। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पूरे हरियाणा की धरती के ऊपर ये फरीदाबाद की एक ऐसी धरा है जिसके अंदर तीसरा प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन आज हमारे जून साहब मंडलीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा, फरीदाबाद की जनता जिनको 24,000 लोगों को कोरोना हो गया था, अब वह बिल्कुल जागरूक होने के लिए तैयार हैं। इतनी फैसिलिटियाँ तैयार हो चुकी हैं, पहले लोगों को जाके देना पड़ता था, अब खाली आप लोगों को खाली जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को बताने की आवश्यकता है। हम आपके घरों से ही लोगों के सैंपल कलेक्ट कराएंगे, और जितनी भी सुविधा हो सकती है, अगर किसी व्यक्ति के पास में आने जाने की कोई सुविधा नहीं है तो हम उसको व्हीकल मुहैया भी कराने की सुविधा कराएंगे। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी इस काम के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से ये कार्य कर रहा है, और आज तीसरा प्लाज्मा बैंक खुल गया है इनके डिवाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक को। मैं इसके लिए हार्दिक दिल से बधाई देता हूं कि यह इस नेक कार्य के अंदर बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहा है। और सबसे बड़ा तो मैं आप लोगों को अवश्य ये बताना चाहूँगा कि सामाजिक संगठनों का, आरडब्ल्यूओं का और सभी समाज सेवियों का इसमें विशेष योगदान रहने वाला है, कि जो आज इस नेक कार्य के अंदर हम सभी करते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, हमारे डीसी साहब हैं, डीसी साहब, एसडीएम साहब के हम नेतृत्व के अंदर ये काम करने का करें। हमारे फरीदाबाद के अंदर ब्रांड एम्बेसडर के रूप के अंदर हमारे ट्रैफिक ताऊ बलारा साहब को एसडीएम साहब ने बोला है। अभी आपको थोड़े दिनों बाद ये प्लाज्मा की पूरी ड्रेस गेटअप में दिखाई देंगे, और हम लोगों को लिस्ट ले लेकर घर घर जाकर जागरूक करने का काम करेंगे, जिसमें मीडिया का हमें बहुत सहयोग मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मीडिया इसमें अपना पूरा अथक प्रयासों से अपना सहयोग देगा। मैं सभी मीडिया बंधुओं को इस सफलता के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। ट्रैफिक ताऊ भी हमने देखा है कि हर चाहे समाज से जुड़ा जो भी विकास का कार्य होता है तो उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। ट्रैफिक ताऊ से और जान लेते हैं प्लाज्मा के लेकर के क्या कुछ तैयारी चल रही है। मौलाना साहब, क्या तैयारी चल रही है? सबसे पहले तो आपके चैनल को राम राम, और देशवासियों को भी राम राम। जैसे महामारी आ रही है, इसमें ऐसे युवा बच्चे हैं जिसके अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, और पैसे वाले भी हैं, एसीओ में रहते हैं, वो इस सदमे को झेल नहीं सकते। जैसे कि कोरोना महामारी के अंदर उसको इस तरीके से जकड़ लेता है। अगर किसी आदमी का प्लाज्मा उसके काम आ जाए तो उसके घर का चिराग बुझने से बच सकता है। ये सरकार का प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और समझें। परमात्मा ने उनको बीमारी तो दे दी और ठीक हो गए, अब दूसरों को ठीक करने के लिए कई जगह प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं अपना ट्रैफिक ताऊ के नाते उसमें कुछ अच्छे अच्छे संदेश, अपने एक ऐसे कमीज तैयार करेंगे जो ट्रैफिक के प्रति भी, प्लाज्मा के प्रति भी, सफाई के प्रति भी, और ये पोल्यूशन के प्रति भी कुछ ऐसे एक्सपर्टों से कुछ अच्छी अच्छी राय लेकर के कोई ऐसी तैयार करेंगे कि जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो करके इसमें अपनी हवन की तरह, जैसे शामगिरी की आहुति डालते हैं, ऐसी आहुति डालें, और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेट और सफाई से रहेंगे, जब भी बीमारी से हम जीत सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि 2000 जो भी हो हमारा सन आएगा, नया साल जो आएगा, ये हमारा कोरोना मुक्त करने का विचार है।
राम राम जी। तो कहीं ना कहीं सबके विचार सुने और इन लोगों ने बताया कि जो आने वाला साल है 2021 तो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो कोरोना महामारी से मुक्त होगा। अब मैं आपको एक बार वो और दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये प्लाज्मा डोनेट किया जाता है। देखिए, पहले यहाँ से ब्लड निकाला जाता है, यहाँ से ब्लड निकालने के बाद ये ब्लड इसके थ्रू यहाँ से होता हुआ इस मशीन के अंदर जाता है। ये मशीन टोटली पूरी ऑटोमेटिक मशीन है और इसके बाद इसमें से जो ब्लड और ये मशीन राउंड करती है, राउंड करने के बाद इसमें से प्लाज्मा और जो ये अपना प्लेटलेट होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, जिसमें से प्लाज्मा यहाँ पे स्टोर हो जाता है और प्लेटलेट और ब्लड जो होता है वो वापस इसी सुई के माध्यम से जो है वो जो वहाँ पे डोनेट करने के डोनर आए हुए हैं उनके वापस ब्लड शरीर में वापस चला जाता है। तो इसी तरीके से लगभग ये पौने घंटे का प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का भी कोई भी खतरा नहीं है, किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिस तरीके से मैं बार बार बता रहा हूँ, तो एक यही मात्र उपचार है कि जिसके चलते आप कोरोना महामारी से जूझ रहे उस इंसान की जान बचा सकते हैं। खुद हमने भी जो है वो मैंने भी अपना जो प्लाज्मा डोनेट किया था 2 दिन पहले, और आज सुशील भाटिया जी आए हैं और तमाम उन लोगों को हम जागरूक पंजाब केसरी के पेज के माध्यम से जागरूक करना चाहेंगे कि जो कोरोना महामारी से ठीक हो चुके हैं, ग्रस्त होने के बाद, वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि किन्हीं और लोगों की जो है वो जिंदगी बच सके। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।